नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मेघालय हनीमून मनाने गए राजा सोनम रघुवंशी के केस में खौफनाक सच सामने आया। सोनम ने ही कराई थी पति राजा की हत्या। पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर से किया गिरफ्तार। साथ ही हत्या में शामिल 4 हमलावरों को भी पकड़ा है। मेघालय में हनीमून पर गए इंदौर की ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि उनकी हत्या की साजिश खुद उनकी पत्नी सोनम ने रची थी। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर सरेंडर किया है। सोनम ने जिस ढाबे पर गई थी वहां के मालिक से उसने फोन मांगकर अपने घर में गाजीपुर में होने की सूचना दी। हैरानी वाली बात तो यह है कि रात के 1 बजे सोनम रघुवंशी इस ढाबे पर अकेले ही पहुंची। उसके साथ और कोई नहीं था। आपको बता दें, मेघालय पुलिस ने घटना में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इस सनसनीखेज वारदात की पुष्टि खुद मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की है। मेघालय डीजीपी ने बताया कि पत्नी सोनम रघुवंशी हत्याकांड में शामिल है। उसने ही राजा के मर्डर के लिए सुपारी दी थी। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो मध्य प्रदेश के हैं। इससे पहले मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने ट्वीट किया था कि राजा हत्या मामले में 7 दिन के अंदर मेघालय पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और एक महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने किया खुलासा। 23 मई से लापता थे राजा और सोनम रघुवंशी। 2 जून को शिलांग के ओसरा हिल्स की खाई से मिला था राजा रघुवंशी का शव, जिसके बाद से लापता सोनम रघुवंशी की चल रही थी तलाश। सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में देर रात 2 बजे मिली। इंदौर पुलिस ने किया खुलासा। इस दौरान डीजीपी मध्य प्रदेश मेघालय डीजीपी के संपर्क में थे। सोनम रघुवंशी के भाई के पास पहुंचा था सोनम का फोन। कल रात में सोनम रघुवंशी की पुलिस को मिली थी सूचना। गाजीपुर नंदबाग पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन इंदौर में। इंदौर से 3 आरोपियों विशाल चौहान, राज कुशवाहा, आकाश राजपूत को लिया गया हिरासत में और आनंद को बिना से लिया हिरासत में। 36 घंटे इंदौर में चला था शिलांग और इंदौर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मेघालय के सोहरा थाने में हुआ है राजा रघुवंशी की हत्या का मामला दर्ज। यूपी के गाजीपुर पहुंच रही है मेघालय की शिलांग पुलिस। शिलांग पुलिस करेगी हिरासत में आए लोगों से पूछताछ। शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस से किया था संपर्क, जिसके आधार पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। वहीं इस मामले में रघुवंशी समाज के प्रदेश सदस्य संदीप रघुवंशी ने बताया कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलो रोल तो मेरा निवेदन है, जितना बताऊं उतना ही कर एक श्रेष्ठ। चलिए सर, बताएं सर क्या हुआ था सर, बताएं। 2 मिनट उसका लाइव चालू है। अरे हमारा चल रहा है ना, उठा ले। चलो सर बताओ। उठा लिया सर, एक इंदौर में नव दंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया। और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था।
और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। और जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें पूछताछ में क्लियर होंगी और ये अभी चूँकि सोनम को वहाँ रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहाँ मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहाँ पहुँच रही है। और यहाँ पर चूँकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर ये प्रकरण पंजीबद्ध 7/25 सौरा थाने में, ईस्ट सौरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। देखिए अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहाँ गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में। चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता चला? देखिए अभी जो बात सामने आई है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा कि जो सोनम रघुवंशी ने फ़ोन किया था उसको अपने भाई को, उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुंची है तो उसको रिकवर कर लिया गया है नंदबाग पुलिस के द्वारा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पर मेघालय पुलिस पहुँच रही है। जो अपडेट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। डिटेन किया है तो मेघालय पुलिस ने क्या शेयर किया था कि इन लोगों को डिटेन किया है, इनका क्या रोल? मेघालय पुलिस का ये कहना था कि इस घटना में सस्पेक्टेड है, हमें याद भी चाहिए। तो सस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने मेघालय के साथ जो एक ऑपरेशन चलाकर 3 आरोपियों को अभी सस्पेक्टेड को राउंड अप किया है। अब अगले की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आधार पर जो भी आया जाएगा अब मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। निश्चित मेघालय पुलिस है ऑलरेडी और मेघालय पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है। अब आगे की जो कार्रवाई वो करेगी। अभी कोर्ट में आरोपी को पेश नहीं किया गया है। अभी मेघालय पुलिस पूछताछ करने के बाद आगे की लीगल कार्रवाई मेघालय पुलिस करेगी। ये जो तीनों आरोपी नंदबाग के, ये तीनों जो सस्पेक्टेड है वो नंदबाग के रहने वाले हैं। तो ये पूरे इंदौर के ही हैं। तो इस तरह से ये इनका कनेक्शन है। घर के आसपास के रहने वाले हैं। ये अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया, राउंड अप किया गया है। मेघालय पुलिस ये अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अभी पूछताछ नहीं हुई है। अभी पूछताछ के बाद ही बात सामने आएगी। जी जी लाइव चल रहा है। जी बताएं। जी बताएं। एक मिनट सर ठीक है। हाँ बताइए। देखिए जैसा कि मैंने बताया, कौन से एरिया में? नंदबाग इलाका कौन से एरिया? ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, जहाँ से इनको रिकवर किया गया है। संदीप सिंह रघुवंशी, पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रघुवंशी समाज एवं वर्तमान में रघुवंशी समाज का पदाधिकारी हूँ। और ये जो राजा और सोनम का प्रकरण पूरी दुनिया जान रही, देश जान रहा है, इसमें हम लोग बहुत दुखी हैं। और राजा जी की हत्या के कारण हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और मांग करते हैं कि जो भी आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और अभी सोनम भी आज ही सुबह 2 बजे यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ढाबे में मिली है, जहां 1:45 बजे उन्होंने फ़ोन करके घर पे सूचित किया। और जिस पर लोग शक जता रहे हैं, एक सोशल मीडिया में चल रहा है, ट्रोल हो रहा है कि उसने हत्या करवाई। तो हम रघुवंशी समाज के लोग मांग तो कर रहे हैं आरोपी की, और आरोपी रघुवंशी अगर होता भी है तो उसके खिलाफ़ भी वो कार्रवाई की मांग करेंगे। हम दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच की मांग हम चाहते हैं, चाहे वो सीबीआई से करवाएं, चाहे वो एसआईटी से करवाएं, चाहे वो प्रदेश की सरकार करे, चाहे देश की सरकार करे। लेकिन हमें एक पुख्ता प्रमाण चाहिए कि राजा की हत्या किसने करवाई और सोनम
के प्रकरण में सच्चाई क्या है और वो जिंदा बची है। अब उसके पीछे क्या रहस्य है, वो कहाँ अगवा हुई थी, किडनैपिंग का केस था। बांग्लादेश का तो कोई हाथ नहीं है क्योंकि वो बॉर्डर ऐसी है कि वहाँ एक मेघालय के पास में बांग्लादेश वहाँ के नज़दीक है और जो हत्या हुई है वो वहीं हुई है उसके पास। तो मुझे शुरू से ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोगों की हरकत है जो कि और भी पर्यटकों के साथ हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसमें बना है और हमारे समाज ने मांग भी करी कि सीबीआई अगर जांच करती तो बहुत बारीक जांच करेगी, इसमें सारे पहलू सामने आ जाएंगे। तो 15 दिन जो लग चुका उसमें हमारे समाज की, परिवार की हालत बहुत ख़राब हुई। जगह जगह हम गए, ज्ञापन दिए, माननीय डीजीपी साहब का भी बहुत सहयोग मिला, हमारे मध्य प्रदेश के श्री कैलाश मकवाना जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, मदद की और मुख्यमंत्री जी से उस परिजन के परिवार की बात कराई और आगे तक उन्होंने रोज़ की रोज़ मेघालय सरकार से बात करके, मुख्यमंत्री से वहाँ के बात करके प्रोग्रेस करवाई। तब जाकर आज 15 दिन में सोनम मिल पाई है और 8 दिन में राजा मिल पाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी चेरापूंजी में और वहाँ के मौसम भी ठीक नहीं था। मैं किसी पे आरोप ना लगाते हुए एक जांच की मांग कर रहा हूं ताकि अपने आप ही प्रमाण सामने आ जाएंगे और इसमें रघुवंशी समाज बहुत गंभीर रूप से इसमें, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रकरण हुआ है तो हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं और चाहते हैं कि शीघ्र ही इसका पूरा खुलासा हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष हैं उनको ना घसीटा जाए। और इसमें हम पुनः श्रद्धांजलि देते हैं राजा रघुवंशी जी को क्योंकि उस परिवार की हालत ठीक नहीं है। हम सब उनके साथ हैं और हम सब न्याय चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।